तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो जो कि है आईपीबी कमीशन के बारे में। अगर आपका आईपीबी कमीशन नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपका आईपीबी कमीशन आ रहा है फिर भी आपको इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जानने को मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ आईपीबी और दर्पण प्रोजेक्ट की बाकी वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं आईपीबी में वर्क कमीशन क्यों ज़रूरी है। बिकॉज़ आईपीबी का वर्कलोड आपके बीओ के वर्कलोड में काउंट नहीं होता। उसका आपको सिर्फ एक ही फ़ायदा है, आप कस्टमर को सर्विसेज तो दे रहे हो, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंसेंटिव यानी कमीशन। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा तो आईपीबी जो वर्क है उसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का, एक मॉनेटरी प्रोस्पेक्टिव या एक फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो। इसलिए आईपीबी वर्क कमीशन मिलना बहुत ज़रूरी है। यही आपको मोटिवेट करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आईपीबी का वर्क करें और सभी कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। आपको सैलरी स्ट्रक्चर तो पता ही है, उसमें सिंपल यही कहा गया है कि आपको एडिशनल वर्क करके ही एक इनकम सोर्स बनानी है। तो वो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके पास डिपार्टमेंट वर्क की ही कमीशन मिले तो उससे अच्छा इनकम सोर्स भी कोई नहीं हो सकता। अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वर्क की आपको आईपीबी में कमीशन मिलती है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। आप जो वर्क कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए कि इस वर्क में आपको कमीशन मिलेगी और इस वर्क में जो है वो कमीशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले है जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है वो है एसपीपीआरएम खाता, यानी सेविंग का जो प्रीमियम खाता आप आईपीबी का खोलते हो उसमें आपको सबसे अच्छी कमीशन मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप उसमें आधार सीडिंग करते हो और वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इशू करते हो तो भी आपको अच्छी कमीशन मिलती है। इसकी एक डिटेल वीडियो भी हमने बनाई हुई है जिसमें कि आपको उनका कमीशन रेट भी बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर यहाँ दिया गया है। आप क्लिक करके वो कमीशन रेट जो है वो देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हो तो भी आपको अच्छी कमीशन मिलती है। इसके साथ साथ CELC आधार बेस्ड AEPS डोर स्टैम्प बैंकिंग और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी अगर इशू किया जाता है तो उसमें भी अच्छी कमीशन आपको मिलती है। साथ ही साथ इंश्योरेंस स्कीम्स और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, ये जो एडिशनल सर्विसेज हैं, अगर आप ये भी करते हो तो भी आपको कमीशन जो है आईपीबी वर्क में मिलती है। डिपॉजिट और विड्रॉल पे सिंपली आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता, तो इसलिए वो एक कस्टमर सर्विसेज है, क्योंकि आपने कस्टमर को जो है एक्वायर कर लिया है। इसके बाद हमें बेसिक सर्विसेज जो है वो देनी होती है, वो इंसेंटिव बेस नहीं होती। अब आपको जानने की ज़रूरत है 4 एडिशनल बातें जो कि आईपीबी वर्क कमीशन से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो यह है कि आईपीबी जो कमीशन है वो एक मंथ में एक ही बार क्रेडिट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज अकाउंट खोला और कल आपको उसकी कमीशन मिल जाएगी। तो आपको वर्क जो है वो एक महीने कंप्लीट करके उसके नेक्स्ट मंथ आपको कमीशन मिलता है। जैसे एक आपने जनवरी मंथ में जो काम करा है उसका कमीशन आपको फरवरी मंथ में मिलेगा। दूसरी बात यह है, यह कमीशन जो है आपको आपके आईपीबी सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ मिलेगा, डायरेक्ट एसबी खाते में ही आएगा। आपको इसके लिए कोई भी कमीशन फॉर्म या कुछ भी नहीं भरना, ना ही कोई इसकी इंटीमेशन कहीं जाती है। ये ऑटोमेटिकली बैच सिस्टम रन होके आपके आईपीबी एसबी खाते में आ जाता है। तीसरा है, अगर आप 25 से ज़्यादा रिवेन्यू ट्रांजैक्शन करते हो एक महीने के अंदर, ये आपको करनी होती हैं, तो आपको 10% एडिशनल कमीशन जो है वो इसका मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन जो आईपीबी के अंदर है वो है, अगर आपका इंसेंटिव एक वित्तीय वर्ष एक फाइनेंशियल ईयर में 15,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी 5% TDS की डिडक्शन होती है। अगर आपकी एजेंट आईडी में पैन कार्ड अवेलेबल है तो वो 5% डिडक्शन होगी। अगर एजेंट आईडी में पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% TDS की डिडक्शन होगी। यह डिडक्शन आपकी पर मंथ जितना भी कमीशन क्रेडिट होता है उसमें से डिडक्ट होके ही होता है। लेकिन अगर आपका टोटल कमीशन ओवरऑल जो एक वर्ष का वित्तीय वर्ष का कमीशन है वो 15,000 से कम रहता है तो आपको लास्ट में फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में वो सारा TDS जो है वो वापस मिल जाता है, क्रेडिट आपके सेविंग अकाउंट में वो हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि आईपीबी कमीशन क्यों नहीं आ रहा, इससे काफ़ी GDS बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। तो उसका एक रीज़न है IIBF एग्ज़ाम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक पेपर होता है जो आपको पास करना ज़रूरी होता है। पहले रूलिंग यह थी कि आईपीबी आईडी बनने के 9 महीने तक आप वो पेपर पास कर सकते थे, उससे आपका कमीशन होल्ड पर नहीं होता। लेकिन नई गाइडलाइंस आने के बाद यह हो गया है कि आईपीबी कमीशन तब तक होल्ड पर ही रहेगा। हर महीने आप जितना भी काम करोगे उसका आईपीबी कमीशन जनरेट होगा, लेकिन वो होल्ड पर रहेगा, तब तक वो रिलीज़ नहीं होगा जब तक आप IIBF एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं कर लेते।
तो इसको आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, उसके बाद ही आपका पुराना होल्ड वाला कमीशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो नया कमीशन आपका बन रहा है वो भी आना डायरेक्ट खाते में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने अगर IIBF एग्ज़ाम नहीं दिया है तो ये एग्ज़ाम आप दे दीजिए। आप अपने IPB ब्रांच से कांटेक्ट करें, उनके पास एक लिस्ट होती है जिसमें पता होता है उनको कि इन BPMs का IIBF एग्ज़ाम नहीं हुआ और इनकी कमीशन जो है वो होल्ड पर है, और उनके पास ये भी पता होता है कि कितना कमीशन आपका होल्ड पर अभी तक पड़ा हुआ है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि मैक्सिमम BPMs को नहीं पता है वो यह है कि 1 महीने में न्यूनतम कमीशन सीमा जो है वो बनी हुई है। L0 यानी GDS को कमीशन तभी मिलेगा अगर उनका 1 महीने का कमीशन कम से कम 160 रुपये होगा, नहीं तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपका 1 मंथ का वर्क कमीशन IPB के थ्रू 150 रुपये बना तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा कमीशन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका मिनिमम कमीशन 160 रुपये बनेगा तभी वो कमीशन आपके खाते में रिलीज़ होगा। उसके लिए भी कंडीशन है कि आपका IIBF एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो, तभी मैक्सिमम GDS को ये दिक्कत आ रही है कि उनका IPB कमीशन उनको मिल ही नहीं रहा, और वो ये बोल देते हैं कि IPB कमीशन जो है वो फेक है। ऐसा कुछ भी किसी को क्रेडिट नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। आप उन कंडीशंस को पढ़ें, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि क्या कंडीशन है जिसमें आपको कमीशन मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।